रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते थे, ठीक है ना। यानी जो हमारे पास एक्स की जो जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा होता था हम वो पुट कर देते थे, हमारे पास आंसर आ जाता था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें देखें, अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। इस वजह से अब हम इसमें डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, तो इसमें हम इसको मज़ीद हम लोग पुट करेंगे। तो जैसे देखें, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x³ - x डिवाइडेड बाई x+1। अब इसमें देखें, अगर हम डायरेक्ट -1 पुट करते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टर्स बना के या थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करके, ठीक है ना। तो फिर इसको हम लोग इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट वैसे ही हम लोगों ने रखी है, जो अंदर फंक्शन था हमने उसको सॉल्व करना है। तो अब देखें, जो हमारे पास न्यूमरेटर है यानी जो ऊपर चीज़ आ रही है उसमें से x कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास आ जाएगा x² - 1 डिवाइडेड बाई x+1, वही आ जाएगा x² - 1। तो उसको हम लोग x+1 x-1 लिख सकते हैं किस फार्मूले के तहत, जो नीचे मैंने लिखा हुआ है a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस b। इस फार्मूले की मदद से हम लोग जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने न्यूमरेटर में x² - 1 उसको स्प्लिट कर सकती हूँ x+1 x-1 में, ठीक है। तो मैंने स्प्लिट कर दिया उसको। अब इसमें से x+1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x इंटू x-1। तो अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं -1, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो अब देखें, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले, तो उन दोनों की लिमिट स्प्लिट कर दी तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x-1। तो लिमिट पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें जी, इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से, ये बहुत आसान है, ठीक है। उसमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन लेके आप लोगों ने इसी तरह सिंप्लीफाई करते जाना है। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x³ - 8 डिवाइडेड बाई x² प्लस x - 6। अब इसमें देखें, अगर हम इसमें भी 2 अगर पुट करते हैं, डायरेक्ट पुट कर दे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके थोड़ा तो फिर हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 तो वैसे ही आ गई। फंक्शन में अब देखें, अब हमारे पास न्यूमरेटर में बन रहा है x³ - 8, यानी 8 जो है वो 2 का क्यूब बनता है, ठीक है ना। यानी x³ - 2 क्यूब बन रहा है ये हमारे पास ऊपर। तो मैंने a³ - b³ वाला फार्मूला ओपन कर दिया, मैंने सामने लिखा भी हुआ है फार्मूला। उस फार्मूला के तहत हमारे पास आ जाएगा a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो a - b, a चूँकि हमारे पास x था, b हमारे पास 2 के इक्वल था, तो हमारे पास a - b आ जाएगा x - 2 और अंदर हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4, यानी a³ - b³ का फार्मूला ओपन किया है। उसके बाद नीचे देखें, हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x - 6 आ जाएगा। तो ये हमारे इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। ज़रा देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 है, ऊपर आ जाएगा x - 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4। अब नीचे हमने x² प्लस x - 6 की फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है ना। क्योंकि अब हम देखें, ऊपर फार्मूला ओपन कर लिया, लेकिन अब कुछ इसमें से कैंसिल होना होगा, ठीक है ना, जिस वजह से हमारी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। इस वजह से नीचे देखें तो हमारे पास फैक्टराइजेशन बन रही है, यह बन रही है x² प्लस 3x - 2x - 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हम लोगों ने लिए, कॉमन लिया, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और x - 2 आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x - 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 x - 2। अब इसमें देखें, x - 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो दोनों की लिमिट्स को स्प्लिट कर दिया, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे फंक्शंस, तो हम लोगों ने दोनों की लिमिट्स को स्प्लिट कर दिया, ऊपर भी चलेगी लिमिट, नीचे भी आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखें ज़रा, लिमिट की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी फंक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 12/5, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें, जो सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से सिंप्लीफाई करके उसमें हम लोगों ने लिमिट पुट करनी है, वो आप लोग खुद करें एक्सरसाइज के तौर पर, ठीक है।
इसमें हम क्वेश्चन जो इसका 6th पार्ट है वो देखें, उसमें क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 2x स्क्वेयर माइनस 32 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर। अब इसमें देखें हमारे पास क्या आ रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 तो है, लेकिन ऊपर देखें हमारे पास अब 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, यानी 32 में से भी और 2x स्क्वेयर में से भी 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 16। अब नीचे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, हम एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, बाकी आ जाएगा एक्स माइनस 4 आ जाएगा। उसके बाद ज़रा देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4, अब देखें ऊपर फिर फार्मूला बन रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 16 जो है वो आ जाएगा एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, चूँकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे भी हम लोग लगा लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 4। अब x माइनस 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखें ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर उसमें हमारे पास 2 जो है कांस्टेंट है, इस वजह से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे और लिमिट अंदर लगा देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई, लिमिट स्प्लिट होगी दोनों फंक्शंस की, ठीक है ना, जो डिवीजन में थे, तो नीचे भी लिमिट आ गई एक्स अप्रोचेज टू 4 एक्स स्क्वेयर। तो अब हमने लिमिट की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद ज़रा देखें नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब इसमें भी देखिए अगर हम डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखें ज़रा इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग ये भी जहन में रखें कि जहाँ पे भी आप लोगों का थोड़ा इस तरह का स्क्वायर रूट वाला फंक्शन बन जाए तो आप उसको स्क्वायर रूट के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 है, ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, देखें अब स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है इसको हम लोगों ने इसके जो कॉन्जुगेट था उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद ज़रा देखें ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2। अब ऊपर देखें हमारे पास फिर फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। अब देखें क्या है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 यानी ए माइनस बी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 यानी ए प्लस बी, तो इन दोनों को इकट्ठा किया तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, यानी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब देखें ऊपर हमारे पास जब स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, तो एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो बाकी हमारे पास जो फंक्शन मार के उसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इन दोनों को ऐड किया तो कि हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ज़रा देखें हमारे पास है इसका 9th पार्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम। अब इसमें देखें हम लोग, मैंने जो आप लोगों को कल फार्मूलाज बताए थे उसमें उन फार्मूलाज में ये बड़ा फार्मूला भी है, ठीक है, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आगे जाके किस तरह से वो यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले उस फार्मूला के मुताबिक हमारे पास क्या है, ये देखें मैंने नीचे लिखा भी हुआ है बाय यूजिंग फार्मूला। उस फार्मूला के मुताबिक हमें किस तरह की चीज़ चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, यानी अब देखें बाकी चीज़ तो हमारे पास है क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास जो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए आ रहा है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो वो लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है एक्स माइनस ए से, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और फिर डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 2 फंक्शंस बनेंगे, ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, अब दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो नीचे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम एक्स माइनस ए। तो देखें अब यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं हम ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, ठीक है ना। तो ऊपर देखें हमारे पास आ जाएगा, अब चूँकि फार्मूला के मुताबिक हमारे पास अगर पावर आ रही होती है तो वो पावर उतने टाइम्स, यानी फार्मूला में n आ रहा था तो n टाइम्स जो कांस्टेंट है a उसकी पावर आ जाएगी n माइनस 1, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ यूज़ हुई है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा n टाइम्स a रेज टू पावर n माइनस 1। अब नीचे चूँकि देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट में m है, ठीक है, यानी पावर में m आ रहा है तो हम लोग m को यूज़ करेंगे m टाइम्स a रेज टू पावर m माइनस
1 आ जाएगा। उसके बाद ज़रा देखें n/m तो वही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन a हम देखें ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, हम दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे तो n-1 और नीचे वाली पावर जब हमारे पास ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो m के साथ नीचे प्लस था तो ऊपर माइनस हो जाएगा, 1 के साथ नीचे माइनस था तो ऊपर प्लस हो जाएगा। तो इसकी अब देखें 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा n/m a⁻n-m। तो इसमें देखें हम लोगों ने किस तरह से फार्मूला यूज़ किया है, या आप लोग को फार्मूलाज यूज़ करने आने चाहिए। फार्मूला देखें कि वो किस फॉर्म का है, फिर जो क्वेश्चन में जो चीज़ आ रही है उसको उस फार्मूला के मुताबिक बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। जब वो उस फार्मूला के मुताबिक बन जाएगी इस तरह की, तो फिर हम उस पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से अगर करें, बहुत आसान क्वेश्चन से, इतने मुश्किल नहीं है, आप लोग कोशिश करें तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे जी। उसके बाद ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि हम लोग इसमें अब इसमें भी थोड़ा सी टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी क्योंकि देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है हमारी, इसमें भी हम थोड़े टेक्निक यूज़ करेंगे। इसमें अब फार्मूलाज भी वो जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं वो भी यूज़ होंगे, ठीक है, ज़्यादा सारे। अब इसमें देखें ज़रा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाई x। अब देखें हमारे पास हमने पीछे साइन वाला भी एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। उसके मुताबिक क्या था कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, यानी साइन के बाद जो एंगल आ रहा है अगर नीचे डिनोमिनेटर में भी वही एंगल होगा तो फिर उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, और वही एंगल अगर हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखें x हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन 7x है, इसका मतलब है देखें साइन के आगे एंगल है 7x, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ x आ रहा है। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में भी 7 बनाएंगे ताकि हम वो फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 7 बनाने के लिए हम लोगों ने जो साइन 7x डिवाइडेड बाय x है उसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 7 टाइम्स साइन 7x डिवाइडेड बाई 7x, यानी 7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद ज़रा देखें हमारे पास 7 जो न्यूमरेटर में यानी ऊपर आ रहा है उस 7 को हम लोग बाहर निकालेंगे चूँकि वो कांस्टेंट है, बाकी आ जाएगा। अब देखिए चूँकि x हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है तो 7x भी 0 को अप्रोच करेगा। कैसे कि अगर हम 7x में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो वो 0 की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 7x भी हमारे पास क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। समझ आएगी आप लोगों को? मैं फिर से बता देती हूँ कि 7x कैसे 0 को अप्रोच कर रहा है। कि देखें x हमारे पास क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 7x किसको अप्रोच करेगा वो चेक करने के लिए हम लोग 7x में x चूँकि 0 को अप्रोच कर रहा था तो x की वैल्यू 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो 7 × 0 वो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 7x जो है वो भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 7x अप्रोचेज टू 0 लिखा है। तो यह आ जाएगा 7 × लिमिट 7x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाई 7x। अब देखें ये पूरा फार्मूला अब यहाँ पे हमारे पास क्या है वो बन रहा है, यानी थीटा की जगह पे अब 7x आ रहा है हर जगह पे, ठीक है। यानी थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, तो उसके मुताबिक हम लोग इसको 1 लिख देंगे उस फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो क्या आ जाएगा 7 × 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। फार्मूला को यूज़ करना आना चाहिए आप लोगों को। जिस तरह जो चीज़ फार्मूला में बन रही है आप उस क्वेश्चन को उसके मुताबिक लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें इसका सेकंड पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x डिग्री है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय x है। अब ऊपर जो x आ रहा है वो रेडियंस में सॉरी डिग्री में है, नीचे वाला x जो है वो रेडियंस में है। आप लोगों को पहले या तो दोनों को डिग्री में चेंज कर लें या दोनों को रेडियंस में चेंज कर लें, ठीक है ना। तो देखें हम क्या कि डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखें x डिग्री हमारे पास पाई x बाई 180 आएगा। कैसे आएगा, मैंने सामने लिखा हुआ है कि 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, पाई ओवर 180 के इक्वल होता है। तो x डिग्री हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई x करेंगे तो वो पाई x डिवाइडेड बाई 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग x डिग्री को पाई x ओवर 180 लिखा है, डिवाइडेड बाई वही वाला x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब साइन के सामने हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो पाई x डिवाइडेड बाई 180 बन रहा है, ठीक है ना। तो वही एंगल अब हमने नीचे भी बनाना है। तो नीचे देखें x तो है, बाकी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पाई ओवर 180 की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग पाई ओवर 1 डिवाइड भी कर देंगे। तो हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0
पाई ओवर 180 साइन पाई एक्स ओवर 180 डिवाइडेड बाय पाई एक्स ओवर 180। अब इसमें ज़रा देखें, हमारे पास पाई ओवर 180 चूँकि कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, पाई कांस्टेंट होता है, आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.71 सॉरी 3.1617, ठीक है ना, 3.1416, ठीक है ना। इसमें अब देखें हमारे पास जो आ रहा है पाई ओवर 180 हमारे पास हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाए ओवर 180 जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि 7x कैसे अप्रोच कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी देखें हमारे पास पहले था x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा था। जब हम लोगों ने x चूँकि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा था तो x की वैल्यू ज़ीरो जो है वो पाई x ओवर 180 में पुट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई x ओवर 180 जो है वो भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से पाई x ओवर 180 जो है ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। और बाकी हमारे पास आ जाएगा साइन पाई एक्स ओवर 180 डिवाइडेड बाय पाई एक्स ओवर 180। अब यहाँ पे देखें थीटा जो है वो हमारे पास पाई एक्स ओवर 180 के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, उस फार्मूला के मुताबिक ये पूरी चीज़ हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। पाई ओवर 180 हमारे पास जो कि बाहर पड़ा हुआ था तो वो उसी तरह से आ जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई ओवर 180। उसके बाद ज़रा थर्ड पार्ट देखें इसका, ये हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है, इसमें अब आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज भी पढ़ाए थे, तो वो फार्मूलाज यूज़ होंगे। वो आप लोग अगर नहीं जा तो आप लोग अपनी बुक्स खोल के उनको एक पेपर पे लिख लें, ठीक है ना। जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं वो आप लोग लिख लें, क्योंकि वो इसमें बहुत यूज़ होंगे आप लोगों के, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, बार बार बुक ना खोलनी पड़े आप लोगों को, और उन फार्मूलाज को आप लोग अच्छी तरह से रट लें, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को फ़ौरन जहन में आ जाए। अब इसमें देखें लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये मैंने लिखा हुआ है सामने किस तरह से ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल आया है। देखिए हमारे पास साइन थीटा बाई 2 ये हाफ एंगल फार्मूलाज है आप लोग की ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो चैप्टर्स हैं उसमें। साइन थीटा बाई 2 हमारे पास इक्वल था 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो 2 हम लोग साइन की तरफ ले गए और हम लोग देखें, अगर हम सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये स्क्वायर रूट जो है ये नीचे 2 तक आ रहा है, वो मुझे गलती हो गई कि आप लोग, मैं फिर से बता देती हूँ कि ये 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो नीचे 2 तक आ रहा है, ठीक है ना। वो आप लोग इसको चेंज कर लें ज़रा, समझ आ गया। अब एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो नीचे 2 तक आ रहा है, वो मिस्टेक हो गया मुझसे, गलती से सिर्फ ऊपर तक स्क्वायर रूट लिख दिया मैंने, ये नीचे 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड पे जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा की 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद ज़रा नीचे देखें साइन थीटा को मैंने किस तरह से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखा है, ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने सामने लिखी हुई है। देखिए फार्मूला हमारे पास था साइन 2 थीटा, यानी डबल एंगल फार्मूलाज जो थे उसमें देखें हमारे पास क्या है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। यानी अगर साइन के सामने डबल एंगल है तो जब हम आगे उसको लिखते हैं तो हमारे पास वो हाफ एंगल बन जाते हैं, यानी 2 साइन के साथ भी 2 का हाफ साइन थीटा आ जाएगा और कॉस के साथ भी हाफ आ जाएगा। अब इसमें देखें हमारे पास था साइन थीटा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट था उसमें हमारे पास इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 2 सॉरी थीटा बाई 2 आ जाएगा, यानी साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसमें देखें 2 और 2 भी कैंसिल हो रहे हैं, एक साइन थीटा भी कैंसिल हो रहा है, बाकी हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसमें देखें हम चूँकि साइन यूज़ हुआ है तो हम इसमें साइन वाला फार्मूला फिर से लगा सकते हैं, साइन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा वाला जो कि 1 के इक्वल आता है। तो इसमें देखें हमारे पास साइन थीटा बाई 2 तो है, लेकिन थीटा बाई 2 साइन के सामने एंगल है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में भी हमें थीटा बाई 2 लाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं थीटा बाई 2 से। जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब इसमें देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय
थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखें, हम लिमिट्स दो फंक्शंस की अलग, दोनों की अलग अलग कर लेंगे। अब थीटा है, अब इसमें भी बिल्कुल थीटा जो कि अप्रोच कर रहा था ज़ीरो को, तो थीटा बाई टू भी हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करेगा, जो कि अगर हम थीटा की वैल्यू, थीटा बाई टू में थीटा की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो वो भी ज़ीरो आ जाएगी। तो इस तरह से थीटा बाई टू भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा बाई टू अप्रोचेज टू ज़ीरो, थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई टू। इस चीज़ को हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ को हम लोगों ने फार्मूला बनाना है तो उसको अलग कर लेंगे। लिमिट थीटा बाई टू अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय थीटा बाई टू। तो यहाँ पे देखें, जब हम लिमिट की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो डिवाइडेड बाय कॉस ज़ीरो, और अगला फार्मूला के मुताबिक हमारे पास वन आ जाएगा। तो अब ज़ीरो, चूँकि कॉस ज़ीरो हमारे पास वन होता है, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय वन इंटू वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ज़रा देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फोर्थ पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अब इसमें देखें, मैंने साइन जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें, अब पहले तो ये देखें कि चूँकि एक्स पाई को अप्रोच कर रहा था, तो पाई माइनस एक्स जो है वो भी पाई को वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गई है कि जहाँ पे ये देखें, जहाँ अब एक्स चूँकि पाई को अप्रोच कर रहा था, ठीक है ना, अब उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, इसमें देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई है, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने अब लिखा है पाई माइनस एक्स अप्रोचेज टू पाई है, ये सॉरी यहाँ पे फिर से टाइपो है, आप इसको ये लिखने में मुझसे गलती हो गई है। आप ज़रा फिर से देख लें इसमें कि पाई माइनस एक्स जो है ये अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप लोग ज़ीरो लिख लें, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे ज़ीरो देख लें। पाई माइनस एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, कैसे, क्योंकि एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, तो जब मैं पाई माइनस एक्स में एक्स की जगह पे पाई पुट करूँगी तो पाई माइनस पाई ज़ीरो हो जाएगा। इस वजह से पाई माइनस एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, वो पाई को अप्रोच नहीं करेगा। यहाँ पे गलती से पाई लिखा गया है, इसको आप लोग ज़ीरो कर लें, ठीक है ना। फिर से बता देती हूँ कि पाई माइनस एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। किस तरह से कि एक्स चूँकि पाई को अप्रोच कर रहा है, हम एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे तो हमारे पास पाई माइनस पाई ज़ीरो आ जाएगा। इस वजह से पाई माइनस एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। उसके बाद ज़रा देखें कि साइन, अब साइन एक्स की जगह पे साइन पाई माइनस एक्स मैंने कैसे लिखा है। देखें, अब मैंने ये सामने लिखा हुआ है कि साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल आता है। किस तरह से, ये भी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास जो एंगल है, यानी जो हमारे पास इवन एंगल्स हैं, 90 के हमारे पास इवन मल्टीपल्स हैं, उसमें से अगर कोई हम एंगल जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी देखें, साइन पाई माइनस एक्स जो है, पाई जो कि 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 180 हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल बन रहा है, यानी 2 क्रॉस 90 हमारे पास 180 आता है, तो इवन मल्टीपल है, इस वजह से साइन साइन ही रहेगा। और साथ में जो कि 180 माइनस एक्स है तो हम इसको साइन एक्स लिख सकते हैं, और 180 माइनस एक्स हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया कि किस तरह से मैंने साइन पाई माइनस एक्स को साइन एक्स लिखा है। चूँकि ये 90 का इवन मल्टीपल बन रहा है तो साइन हमारे पास साइन ही रहेगा, तो इस वजह से और ये चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है तो हम साइन को पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, तो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यही साइन एक्स की वैल्यू हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में पुट की है, साइन पाई माइनस एक्स। अब देखें यहाँ पर ये फिर से फार्मूला बन रहा है कि लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। तो ये फार्मूला ही बन रहा है, उसी फार्मूला के थ्रू हम लोग वन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब थीटा किसके इक्वल आ रहा है, पाई माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें, ये हमारे पास आ जाएगा जो इसका फिफ्थ पार्ट है। इसमें देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स। अब देखें, दोनों साइन के फंक्शंस है। एक पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास क्या था, ऊपर वाले में साइन का फंक्शन आ रहा था, नीचे हमारे पास कॉज आ रहा था, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग, चूँकि हमारे पास कॉज के लिए तो कोई फार्मूला नहीं था, हम लोग साइन के लिए फार्मूला था, हम लोग उसको साइन के फार्मूला के मुताबिक बना रहे थे। अब इसमें देखें, हमारे पास ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन है, हम इन दोनों को साइन के फार्मूलाज के मुताबिक बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, चूँकि हमें साइन ए एक्स गिवन है, हमें डिनोमिनेटर में ए एक्स चाहिए। सिमिलरली साइन बी एक्स हमारे पास है तो हमें नीचे बी एक्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास आ जाएगा जो डिनोमिनेटर है
और न्यूमरेटर दोनों में, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसके ऊपर वाली ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर हम लोग ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, नीचे हम लोग bx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ax को मल्टीप्लाई किया ax डिवाइडेड बाय ax और डिवाइड भी किया। नीचे देखें bx के साथ भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया bx को और डिवाइड भी किया bx को। तो अब इसके बाद जरा देखिए ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ax साइन ax डिवाइडेड बाय ax डिवाइडेड बाय bx साइन bx डिवाइडेड बाय bx, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। उसके बाद ज़रा देखें जो ax और bx हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास देखें बन रहा है साइन ax डिवाइडेड बाय ax, नीचे बन रहा है हमारे पास साइन bx डिवाइडेड बाय bx। अब इसमें देखें हमारे पास जो ax और bx आ रहे हैं उसमें से x और x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास बन जाएगा a और b, चूँकि हमारे पास सब कांस्टेंट है वो हम लोगों ने बाहर निकाल लिए। अब उसके बाद ज़रा देखिए जब हम लिमिट ऊपर लगाएंगे तो ऊपर हम लोग चूँकि x अप्रोच कर रहा था 0 को, तो ax भी हमारे पास 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट ax अप्रोचेज टू 0 साइन ax ओवर ax आ जाएगा। नीचे जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो चूँकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो bx भी 0 को अप्रोच करेंगे, इस वजह से हम नीचे चूँकि एंगल हमारे पास bx बन रहा है तो bx लिख देंगे। लिमिट bx अप्रोचेज टू 0 तो साइन bx डिवाइडेड बाय bx आ जाएगा। अब ऊपर वाला जो है वो हमारे उसमें थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, ax के इक्वल है। तो वही लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा के मुताबिक हमारे पास ये 1 के इक्वल आ जाएगा। नीचे थीटा हमारे पास bx के इक्वल है तो वो भी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा उसी फार्मूला से। तो हमारे पास बाकी आ जाएगा a ओवर b, चूँकि कांस्टेंट हमने बाहर निकाले हुए थे तो वो a ओवर b इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जरा देखिए इसका 6th पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x। अब इसमें देखें हमारे पास हमें पता है टेंजेंट x इक्वल होता है साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x के, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में टेंजेंट को साइन ओवर कॉस में चेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। अब चूँकि देखें हम कॉस x हमारा ऊपर चला जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x आ जाएगा। उसके बाद देखें जिस तरह से हम कॉस को ऊपर ले गए हम x को कॉस की जगह पे भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि आ जाएगा कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर cos x है, नीचे हमारे पास फार्मूला पूरा बन रहा है sin x ओवर x वाला। तो लिमिट को स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने, क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x ओवर x। अब यहाँ पे देखें थीटा हमारे पास x के इक्वल आ गया, उसी फार्मूला से हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। आज के लिए इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, यानी तीसरे के हम लोगों ने कितने 6 पार्ट कर लिए हैं। अब बाकी के 6 पार्ट हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। या आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, अच्छी तरह से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप लोगों को समझ आएगी और आप लोगों को मैथड जहन में रहेगा, ठीक है ना। और जो फार्मूलाज मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों ने बड़े अच्छे से तैयार करने हैं। और आपने फर्स्ट ईयर की बुक में से भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं वो भी आप लोग एक पेज पर लिख लें, नोट कर लें। और आप लोग जब भी क्वेश्चन कर लें कि उनको एक दफ़ा उन पर नज़र डालें और उनको आप लोग अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, ठीक है ना। क्योंकि जब आप लोग अभी लिमिट्स हैं इसमें भी बहुत सारे यूज़ होंगे, फिर आगे आप लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें भी आप लोगों के वो फार्मूलाज बहुत यूज़ होंगे। इस वजह से आप लोग वो अच्छी तरह से याद कर लें। थैंक यू सो मच।